मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वोट अधिकार यात्रा में शामिल होना, मंच से कई स्टेटमेंट आना किस रूप में देख रहे हैं? हेमंत जी नहीं बोल रहे हैं, हेमंत जी का अहंकार बोल रहा है। और वो बोलते हैं कि यदि हम होते तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती। ये हेमंत जी को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया है। आज क्षेत्र की जनता बोलने को मजबूर है कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। कैसे धोखेबाजों से, ऐसे वादा खिलाफी लोगों को, उनको झांसे में आकर उनको वोट देने का काम। तो अपने राज्य की चिंता करें, बाहर में जाकर बड़ी बड़ी बातें बोल करके फिर बिहार के लोगों को झांसा देने का काम नहीं करें। कोई व्यक्ति बाहर से आकर बसा है, जो अवैध रूप से ना उनका जमीन है ना घर है, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना। जनता सब समझती है, तो बिहार चुनाव इसका माकूल जवाब देगी। वोट अधिकार यात्रा का समापन हो गया, लेकिन वोट अधिकार यात्रा समापन होते होते कई जो राजनीतिक बिंदु हैं वो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में देखिए, एसआईआर के अगेंस्ट में ये वोट अधिकार यात्रा थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने भी कई मंच से कई आरोप लगाए। उन्होंने अपील भी की कि इंडी गठबंधन के लिए वोट करें। हमारे साथ झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं आदित्य साहू सर, प्रदेश महामंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वोट अधिकार यात्रा में शामिल होना, मंच से कई स्टेटमेंट आना किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज हेमंत सोरेन ने वोट अधिकार यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से जो अपनी बातों को रखने का काम किया है, उससे लगता है कि हेमंत जी नहीं बोल रहे हैं, हेमंत जी का अहंकार बोल रहा है। ऐसा मनुष्य में ऐसा हो जाता है कि अहंकार ऐसा चीज है कि अपने सामने उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। वो लगता है कि दुनिया में सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वोच्च हम ही हैं। और वही अहंकार हेमंत जी में दिखाई पड़ रही है। और वो बोलते हैं कि यदि हम होते तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती। ये हेमंत जी को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया है। और आज भी अगर क्षेत्र की जनता से पूछा जाए तो आज क्षेत्र की जनता बोलने को मजबूर है कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। कैसे धोखेबाजों से, ऐसे वादा खिलाफी लोगों को, उनको झांसे में आकर उनको वोट देने का काम किया। आज साहब, वेतन देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, योजनाएं चल रही है उसको पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। योजना का शिलान्यास हो रहा है लेकिन योजना जमीन पर उतर नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा। 3-3 साल से शिलान्यास सड़क का हुआ लेकिन आज काम नहीं उतर रहा है। तो अपने राज्य की चिंता करें, बाहर में जाकर बड़ी बड़ी बातें बोल करके फिर बिहार के लोगों को झांसा देने का काम नहीं करें। जनता बहुत जागरूक है, आज के दिन में जनता सब कुछ समझती है। ऐसे में जनता को तय करना है कि बिहार में जो चुनावी दंगल है वो कौन जीतता है। लेकिन एसआईआर पर जो बवाल पूरे देश भर में मचा है, अगर झारखंड में एसआईआर होता है तो उस कितना प्रभावी होगा सर? देखिए, विशुद्ध रूप से चुनाव आयोग का काम है, एक किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम यह नहीं है। अगर यदि वोट की चोरी होती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार झारखंड में नहीं बनती। तो इस प्रकार का बात बोलकर के बताइए, यदि कोई मर गया तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? कोई व्यक्ति बाहर से आकर बसा है, जो अवैध रूप से ना उनका जमीन है ना घर है, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? और अन्य प्रकार का बातें हैं, जो व्यक्ति यहाँ रहता हो, कहीं दूसरी जगह चला गया बरसों बरसों से, तो क्या उनका वोटर लिस्ट यहाँ पर होना चाहिए? वो वोटर कहीं के बन गए, यहाँ भी वोटर हैं। तो व्यक्ति आके वोट नहीं देने जाता है, बल्कि उसके नाम से लोग बोगस वोट डालने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से चुनाव आयोग का काम है। और ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत जी वगैरह जिम्मेवार लोग इस प्रकार की बातें जाकर के जनता के बीच जाके रखने का काम कर रहे हैं। जनता सब समझती है और बिहार चुनाव में इसका माकूल जवाब देगी। झारखंड में भी ये एसआईआर होगा तो वोट अधिकार यात्रा यहाँ पर भी निकाली जाएगी। कई नेताओं ने ये तय भी किया है। एसआईआर कितना जरूरी है झारखंड के लिए? देखिए, यात्रा निकालने में किसी को कोई रोक नहीं है।
एक यात्रा नहीं 100 यात्रा निकालें, लेकिन SIR का काम वो मैं पहले ही बोला कि वो संवैधानिक काम है, वो काम तो होगा ही। हम विरोध करें, आप विरोध करें, कोई विरोध करे, जो नियम संगत कार्रवाई होगा ही और होना भी चाहिए। जो जागरूक व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो संविधान को जानता और समझता है, वो जरूर बोलेगा कि SIR होना चाहिए ताकि अवैध वोटिंग ना हो। जिससे क्या होता है कि अवैध वोटिंग होने से जहाँ जिसका वर्चस्व रहता है वो लोग वहाँ पर बूथ कब्जा काट करके और बटन दबाने का काम करते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। तो ये जो अवैध जो बूथ में जो वोट डाला जाता है उस पर पाबंदी होगी, उस पर रोक लगेगा। इसलिए अच्छा चीज़ है ये, इस पर किसी को कोई मतभेद नहीं होना चाहिए और झारखंड में भी इसका सभी लोग स्वागत करेंगे। बिल्कुल, तो एक तरफ झारखंड बीजेपी के नेता SIR का स्वागत करेंगे, लेकिन दूसरी ओर इसके खिलाफ आपने देखा होगा कि विधानसभा में प्रस्ताव भी लाया गया इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ता है ये देखना होगा। कैमरामैन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।